ये भी नहीं होगा तुम्हारा। मिला लो सब, देखते हैं कितना तुम लोग सही किए हो। ये तो लो देखो, ऐसा बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था। आई लगाए सी, क्या होगा? सी होगा इसका। पिछले क्लास में बताइए किए थे, 3 गो टाइप का आता है, जगह पर एक रिंग तो गो 9। आगे चलते हैं, देखते हैं कितना सही है। कौन परिमेय संख्या अशांत है? अशांत 2 और 5 इसमें ना मिलने वाला है। 2 5 के अलावा 7 भी मिलेगा नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? यही सही होगा। इसके बाद अंडर रूट 3 का मान क्या होता है? 1.732। नहीं, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए वाला होगा। क्या लगाए हो? सी। 1.732 होता है ना। अंडर रूट से 35 क्या होगा हो? 7√5। इसको 35 को लिख सकते हो 7 गुणे कितना? 5। और अंडर रूट 7 है ना, तो एक में करोगे तो 7 गुणे 5, 7 निकल जाएगा बाहर, तो 5 बच जाएगा अंदर में। क्या होगा? 7√5 होगा। ये घातांक और करने का फॉर्मूला है, बताओ क्या होगा? सही है? सही है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय रह जाता है। इधर भी बताए थे 10 क्लास से जो सेट पढ़े थे उसमें। इसका मान क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होता है? 8 के पावर 2 के पावर 1/4। ये ना होगा, 2 मर्त में कट गया तो 8 के पावर 1 कितना? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, होगा ना। घटाकर ने जो पढ़ कराया होगा वो बना लेगा। इसका क्या होगा? 3 होगा। किसी के माथे पे चढ़ा दो 1 + 1 + 1/1 मतलब 3/1 मतलब 3। ठीक है ना। अब देखो 1/√11 का गुणात्मक व्युत्क्रम क्या होगा? गुणात्मक परिक्रम क्या चाहिए? वो सी से मल्टीप्लाई करो जिसके सॉल्व करने पर क्या वैल्यू मिले? 1 मिले। गुणात्मक व्युत्क्रम होता है, योगात्मक व्युत्क्रम होता है, मल्टीपल इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। तो 2/3 का मल्टीपल इनवर्स क्या होगा? 3/2 होगा। तब इन्हें कट कर क्या होगा? 1 होगा। और 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -4 होता है। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। ये देखो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इसका योज्य प्रतिलोम होगा ये। योज्य प्रतिलोम क्या चाहिए? एडिटिव इनवर्स। नहीं, इसमें का जोड़े कि इसका मान 0 हो जाएगा। यही जोड़ने पर क्या होगा? इसका मान 0 होगा। ठीक है ना। जोड़ कर देख लो। 7 है प्लस √5 है। अब इसमें जोड़ोगे -7 माइनस √5, तो ये 7 क्या मिलने वाला है? 7 + √5 मिलेगा, माइनस के साथ माइनस का अंडर रूट है, खत्म। क्या हो जाएगा? बहुपद है, कौन सा बहुपद है? 4 केस में बहुपद नहीं होता है। कौन कौन केस है? चर मान कभी रूट में ना होना चाहिए, चर मान कभी बट्टा में ना होना चाहिए, चर मान के पावर कभी फ्रैक्शन ना होना चाहिए, और चर मान का पावर कभी निगेटिव है ना होना चाहिए। चारों केस बताए थे तुम लोगों को। चर मान कभी हर में ना होना चाहिए, चर मान के पावर फ्रैक्शन कब होना चाहिए, चर मान कभी पावर माइनस कभी माइनस ना होना चाहिए, और चर मान कभी रूट में ना होना चाहिए। ऐसे चारों केस दिखता है तो परमेय बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद नहीं क्योंकि नीचे आ गया है, यही बहुपद नहीं क्योंकि नीचे आ गया है, यही बहुपद नहीं क्योंकि रूट में आ गया है। ठीक है ना। तो कौन सा इसका सही है? सी सही है। इसमें बताओ घात क्या होगा? 2 लगे ले क्या होगा? 3 होगा। इसको मल्टीप्लाई ना किया जाएगा, x³ + x² प्लस, तो घात कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो x³ का गुणांक क्या होगा? -3/4। ठीक है। कौन सा त्रिघाती बहुपद है? त्रिघाती बहुपद कौन सा होगा? जिसका घात 3 हो।
क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। 4 तरह का पॉलिनोमियल बताया था ना, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, सभी बता दिए होंगे। अब बहुपद तो पढ़ ही लिए हो, 9th क्लास में 4 को बताए थे। y इक्वल टू 1 रखो तो क्या मिलने वाला है, 4 3 7 7 0 रखोगे ना। y इक्वल टू 1 रखो तो 3 गुणे 1 का a स्क्वायर, 7 गुणे के 1 प्लस 4, तो 3 माइनस 7 प्लस 4, 7 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा ना। क्या होगा तुम्हारा इसका वैल्यू, ये चीज हो जाएगा। इसके बाद चले हम लोग, यहां पर आता है तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 21 का शून्य क्या होगा, बताओ। 3x स्क्वायर माइनस 21 का शून्य निकालने के लिए 0 करेंगे, 3x स्क्वायर इक्वल टू 21 हो जाएगा, 7 मर्क में कट जाएगा, तो x हटेगा तो रूट में जाएगा, और रूट से जो भी चीज बाहर निकलता है प्लस माइनस के साथ निकलता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ना कि खाली ये 7 होगा, ठीक है ना। इसका शून्य क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्चुअल में, नहीं ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। सी एक्स प्लस क्या दिया है, डी, 0 करेंगे तो सी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के डी, तो एक्स क्या होगा, माइनस डी बटे के सी होगा, ठीक है ना, गलती नहीं। इसके बाद देखो क्या हो रहा है आगे, ये हो गया 20 घात किसका है, त्रिपदीय, त्रिपदीय 20 घात वाला 3 पद वाला, तो 3 पद वाला कौन सा है, ये है, ये 1 पद है, ये 2 पद है, ये 4 पद है, ये 3 पद है। चलो तो त्रिपदीय पूछ रहा था तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हल्ला नहीं हो वो, ए का मान निकलना है, अगर x माइनस 1 क्या है, इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसका x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू कितना मिलने वाला है, 1 रख दो, 4 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस a गुणे 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 4 और 1 कितना हो गया, डायरेक्ट 4 1 5 प्लस a इक्वल टू 0, तो a का मान कितना मिल जाएगा, माइनस के 5, ऑप्शन क्या होगा, a, ठीक है ना। हाँ याद हो, किसका x माइनस 1 गुणनखंड है, x माइनस 1 किसका गुणनखंड है, इसमें से बना है, इसका, किसका है, किसका है, ए बी सी डी, सी होगा। देखो x इक्वल टू 1 होगा ना, अब जिसमें मान 0 हो जाएगा उसका क्या वैल्यू हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, तो अब इसका हमको लगता है कि इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे माइनस 3 गुणे 1 प्लस कितना होगा 2, ये 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी 2 2 1 3 हो गया, माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अब इसको सॉल्व करना है, क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यों का होता है, a माइनस बी का होल क्यों है, सोचो, बना है, नहीं बनाया तो अब देखो क्या था, अलाउड था, अब बताओ कितना होगा इसका, बोलो, देखो बना है, नहीं बना है, बने भी नहीं किए, चलो कोई बात ना, कम से घर होता है बनाना चाहिए था, क्वेश्चन बनाने में क्या दिक्कत है मैथ का। देखो ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर, चाहे ए क्या लिखेंगे यहां पर, ए बी इंटू ए माइनस के बी, ये होगा ना, नहीं तो इसको ऐसे करो, 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का ए स्क्वायर,
इसका लिखेंगे बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3 सी एस, सॉरी सी नहीं, यहां पर हो जाएगा बी ए स्क्वायर सी अब प्लस 3 बी इंटू सी का स्क्वायर, और उसका होगा सी क्यू माइनस ए क्यू अब माइनस 3 सी ए स्क्वायर ए प्लस 3 सी ए का स्क्वायर, तीनों को जोड़ना है। तो हाई देखो, सी से सी खत्म, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, ठीक है। अब इधर देख रहे हैं कोई कटने वाला है, इधर तो नहीं लगता है कोई कटेगा किसी से, कोई कटेगा, कोई किसी से कटने वाला नहीं है, तो नहीं कटने वाला है, और कोई किसी के बराबर है भी नहीं, है ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर बी कहीं है इसमें नहीं है, कहाँ है, नहीं है जी। तो यहां पर क्या बच रहा है तुमको, जोड़ो 3, सब में से 3 कॉमन निकालो, पहले 3 कॉमन निकालते हैं, तो ए स्क्वायर बी सॉरी ए बी का ए स्क्वायर प्लस बी सी का ए स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, यहां से 3 निकाला तो ए स्क्वायर बी माइनस के बी स्क्वायर सी माइनस के सी स्क्वायर ए, यही होगा ना। अब इसमें से कोई भी कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है। अच्छा नहीं, इसका ऐसे बनेगा, देखो ये फॉर्मूला याद करो, इसका होगा, ये आंसर होगा इसका। ये फॉर्मूला था एक तो कि एक्स क्यू प्लस वाई, यदि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या होता है 3xy और जेड। फॉर्मूला याद है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। उस फॉर्मूला पे क्या होगा, लागू होगा। अभी तीनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 0, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, खत्म कहानी, 0। जब 0 हो गया तो क्या हो गया, 3 a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं यहां पर देखते हैं, k का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है जी। और ये क्या है, 25x स्क्वायर माइनस के हो जाएगा, हाई दोनों का हो गया खत्म, तो k का वैल्यू माइनस माइनस भी खत्म, तो k का वैल्यू कितना मिल गया, प्लस के 1/9, ठीक है ना। आगे देखो यहां पर, आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट है, और ये फॉर्मूला है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी वाला, ठीक है ना। क्या होगा, बी, 9th क्लास के बुक में भी दिया हुआ है और साबित भी कराया गया है, नहीं। आगे चलो, देखो यहां पर, ये है गुणनखंड निकालना है, 3 दूना 6 3 दूना 6, क्या होगा, 6 18 और 9 दूनी 18, 9 में से 2 घट गया 7, क्या रहा है, ए रहा है 6x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 2x माइनस के 3x कॉमन है, देखो 3x कॉमन निकालोगे तो यहाँ 2x प्लस क्या बचेगा 3, यहां से 1 कॉमन हो गया तो 2x माइनस प्लस क्या हो गया, ए हला रे, हला बंद करो, और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस के 1, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ई याद है तो तुम्हारा ई क्या होता है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, आप प्लस क्या होगा, प्लस नहीं माइनस के 2 होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो यहां पर रख दो 50 25,
का स्क्वायर माइनस के 2। अब 25 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। ठीक है ना। अधिकांश तो क्वेश्चन अभी तो शुरुआती चल रहा है, पहले दूसरा चैप्टर का है तो है। रैखिक दो चरों में रैखिक समीकरण है, दो चरों में रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण घात 1 2 होना नहीं चाहिए, यही सब नहीं होगा, यही होगा। ठीक है ना। रैखिक मतलब क्या चीज? जिसका घात 1 हो। इसमें चले, इसका हल क्या होगा? हल यानी x और y का मान रखो तो इसका मान क्या मिलना चाहिए? 5। b और c दोनों हो रहा है, 4 दूनी 8 माइनस 3 5 हो जा रहा है, 3 दूना 6 माइनस 1। हाँ, b और c दोनों होगा इसका आंसर। मान पुट करो तो 5 के बराबर आना चाहिए। आप देखो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू -1, इसमें कितने हल होंगे? अनेक हल होगा इसका, क्योंकि दो चर रैखिक समीकरण नहीं है। दो चर रैखिक समीकरण पढ़ना तो लोग 10 क्लास में, ये सिंगल दिया हुआ है। इसमें निकलना है k का मान, x का मान 0 रख दो और y का मान 1 रख दो, तो k का मान -1 मिलने वाला है। -1 मिलेगा ना, k का मान क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। देखो ये 0 रखोगे 3, y का वैल्यू 1 रखोगे तो 3 इंटू के, भाई काम खत्म। तो k का वैल्यू कितना मिला? -1 मिला। ये मोबाइल वाला आंसर है का हो? मोबाइल वाला आंसर है का? लग तो रहा है। हाँ, आजकल मोबाइल पर आंसर आता है। चलो देखो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो k प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k माइनस 6 इक्वल टू क्या चीज? -2 इक्वल टू 0। तो k का मान क्या मिलने वाला है? 2। ठीक है ना। आगे चलते हैं। x अक्ष के समानांतर कौन है? x अक्ष का समांतर होने के लिए y a का होगा, आपका सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है ना, क्या होगा? सी होगा। x पॉइंट y का मान क्या मिला? 5 मिला ना है। अब यहां पर रखा जाए 5 है पॉइंट, y का मान, और x का मान क्या है? 0। x का मान 0 नहीं, ये वाला होगा जी, ये होगा, डी होगा, डी होगा इसका आंसर। 5 0, 5 मिलेगा, y 0 होगा। ये तो हो जाएगा y के पैरेलल, x के पैरेलल करना जी, x के पहले वही रह जाएगा। सही है। सी है, सी है, सी है, सी होगा। चलो, y अक्ष के समांतर है, वहीं सेम क्वेश्चन जी। ये पॉइंट 5 है। y एक्सिस तो x का मान होगा, हाई तो मूल बिंदु से जाएगा। x इक्वल टू 2.5 7.5 दे दिया है, तो दोनों जाएगा y एक्सिस के समांतर, a और b दोनों जाएगा। चलो यहां देखते हैं, y इक्वल टू x के आलेख होकर गुजरेगा। y इक्वल टू x, एक एक दोनों बराबर होगा। ये तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, 0 कभी नहीं होगा, एक एक होगा। ठीक है। यहां पर x इक्वल टू y इक्वल टू -3 किसका हल है? x का मान 1 और y का मान 3 रखते किसे मिलता है? तो 1, अब माइनस के यहां पर क्या होगा? 6 -5 यहां पर मिला तो क्या होगा? b होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, b का मान निकलना है ना, किसका मान निकलना है? b का। तो 2 हो जाएगा और 2b हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, एक रखेने भेज दो तो -4, 2b हो जाएगा, 2 मत में कट गया तो क्या हो गया? -2 होगा इसका आंसर। चलो, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? मूल होता है, मूल बिंदु। ठीक है ना। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर
0, ठीक है। और इसमें कोटि का मान क्या है 17, ये भी सही है। 2 8 x अक्ष से दूरी क्या होगी 8 होगा, ये भी सही है। -5 -7 तृतीय चतुर्थांश में है, ये भी सही है। y निर्देशांक क्या होगा -5, ये भी सही है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा c होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर चतुर्थ पाद में क्या होगा, चतुर्थ पाद में प्लस और क्या होता है माइनस, नहीं तो x x x x x x ये वाला होगा। x 0 से बड़ा होता है, माइनस हो जाने के लिए 0 से कम होना चाहिए, y से क्या होगा कम होगा। चतुर्थ पाद में क्या होता है प्लस माइनस होता है ना, x प्लस होता है y क्या होता है माइनस। x प्लस y माइनस मतलब क्या चाहिए x 0 से बड़ा होना चाहिए और y 0 से छोटा होना चाहिए। आगे चलते हैं। y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी 6, ठीक है। ये है 6 और 13, तो यहां से y अक्ष पर लंब डाल दिया गया तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये x वाला वैल्यू होता है 6 होता है। अगर y से पूछा जाएगा तो कितना होगा। आगे चले हम लोग। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये भी सही है। x अक्ष पर वही होता है, y अक्ष पर 0 और y होता है। आकृति का विकर्ण बराबर है, किसका विकर्ण बराबर होता है आयत का विकर्ण बराबर होता है, बाकी किसी का विकर्ण बराबर नहीं होता है, ठीक है। हाँ बोलिए। समचतुर्भुज का बराबर होता है, प्रॉपर्टीज बताइए समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज बताइए अंकिता, रे अंकिता मुंह बंद कर। समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज 4 भुजा बराबर होता है, ठीक है। समचतुर्भुज है कोई कोण बराबर नहीं होता है। समचतुर्भुज का गुण क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर लेकिन अपोजिट साइड जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है लेकिन एक दूसरे को लंब संधि भाजित करता है। और यहाँ क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया बराबर, तो बराबर सिर्फ आयत में होता है। समलंब चतुर्भुज का विकर्ण ना बराबर होता है ना एक दूसरे को क्या करता है प्रतिच्छेद करता है बराबर भाग में। सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों में विकर्ण बराबर नहीं होता है, इसमें विकर्ण लंब संधिभाजित होता है, इसमें सिर्फ विकर्ण संधिभाजित करता है। जैसे आयत में विकर्ण संधिभाजित करता है उसी तरह से इसमें विकर्ण संधिभाजित करता है, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता, इसमें बराबर होता है, ठीक है। किसी सतह के आयामों की संख्या कितनी होती है, सतह के आयाम डायमेंशन कितना होता है। 2D और 3D पिक्चर पढ़े होगे, 2D और 3D पिक्चर पढ़े होगे, याद है। द्विविमीय और त्रिविमीय किसी भी सतह पिक्चर का जो डायमेंशन कितना होता है 2 होता है, x और y। अगर हम पन्ना लेते हैं, ये पन्ना लेते हैं, इस पन्ना के पास या तो लंबाई है और चौड़ाई है, इसके अलावा क्या इसके पास है, कोई और है नहीं है, तो बोलो लंबाई चौड़ाई। और बताओ इसका डायमेंशन, इसमें ऊंचाई है, अभी हम किसका पूछ रहे हैं, सरफेस का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, सरफेस का ना पूछा जा रहा है। 2D का डायमेंशन 2 होता है और 3D का डायमेंशन 3 होता है। घर का डायमेंशन 3 वो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन हम इस पर ये फिगर बना दिए तो इसका डायमेंशन कितना हुआ मात्र 2, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। इसका 3 गो ना होता है, ये सब पीछे क्लास में पढ़ना है। एक निम्न कोण का पूरक क्या होगा, पूरक क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोटि पूरक, पूरक 90 डिग्री होता है और हाँ संपूरक 180 का होता है। तो निम्न कोण का पूरक क्या होगा, निम्न कोण ही रह जाएगा,
कोई भी नीन कोण लो और 90 में से घटाओ तो हमेशा क्या होगा, नीन कोण ही होगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ए होगा। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होता है, रिजु कोण। पूर्ण कोण का माप 360 डिग्री होता है। नीन कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। समकोण का माप 90 डिग्री होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन बराबर है? सभी समकोण, सभी नीन कोण, सभी अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं है। सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। 59 का पूरक क्या होगा? 31। ठीक है ना। क्या होगा? कंप्लीमेंट्री 31 होगा। सप्लीमेंट्री कितना होगा? सप्लीमेंट्री 53 होगा। एक और सप्लीमेंट्री क्या होगा? वो 53 का क्वेश्चन नंबर 53 का 87 121। इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 127 का 53 है, 53 होगा। 5 2 7 1 8 53 होगा। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ठीक है ना। यदि एक कोण अपने पूरक का 2 गुना है तो उसका माप क्या होगा? एक कोण अपने पूरक का 2 गुना है। एक कोण अपने पूरक का 2 गुना है तो उसका माप क्या होगा? मान लो ये कोण है और इसका पूरक क्या हो गया? 90 इंटू एक्स, ये पूरक होगा ना। ये जो कोण है अपने पूरक का 2 गुना है, अपने पूरक का 2 गुना है। तो 90 दूना 180 माइनस 2x इक्वल टू x, 180 हो जाएगा। ये 3x कट जाएगा 60, तो कितना होगा? 60। ठीक है ना। 60 हो गया। अब 60 का पूरक निकालोगे तो क्या होगा? 30। क्या ये कोण इस पूरक का 2 गुना ना है? यदि एक कोण अपने पूरक का 2 गुना है तो उसकी माप क्या होगी? चलो ज्यादा चिकन नहीं करेंगे, आप तो लोग 10 क्लास में चले गए हो, फिर भी जो क्लास पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। ये हो जाएगा 8 और 11, 118 और 118 का हो जाएगा 72, 62 है। एक मिनट, हाँ 62 होगा इसका, 62 होगा, 72 ना होगा, 62 होगा, सही बोलिए। अब चलते हैं आगे। ये कह रहा है ए बी सी, एंगल ए है और एंगल बी है। ये जो एंगल है इससे बड़ा है, इसके सामने वाला जो भुजा बीसी है वो एसी से क्या होगा? बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ए बी इक्वल टू ए सी, त्रिभुज में ए बी सी ये इसके बराबर, ये 45, तो ये भी कितना होगा? 90 बच गया। तो ये कितना बच गया? 90। ए का मान पूछे जा रहा है ना, है? तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया और समद्विबाहु त्रिभुज के नीचे वाले दोनों कोण बराबर, तो 90 हो गया। तो अकेला कौन सा बचा? 90 बच गया। आगे चलो। ये पूछा गया है, त्रिभुज दिया गया है, सर्वांगसम वाला त्रिभुज है डी ई एफ पी क्यू आर। ये कह रहे दोनों सर्वांगसम है, डीई एफ, तो डी सर्वांगसम है तो डीई और पी क्यू बराबर होगा। और देख लेते हैं ई एफ क्यू आर, ये भी बराबर होगा। डी एफ और पी आर ये भी बराबर होगा। ठीक है। और ई एफ पी आर के बराबर नहीं होगा। तो गलती पूछा गया है, तो गलती कौन सा होगा? डी होगा। आगे चलिए। ये तो झंझुना क्वेश्चन है। GHD इसका मान पूछा गया है। इसका मान तो हाई हो जाएगा 4 और 4, नहीं ई 4 4 कैसे होगा? हाई 136 हो जाएगा। हाई कितना बच गया? 44। नहीं,
आने है तो अगर ये 44 निकालते हो तो संगत कोण से हो जाएगा, आए तो ये 44 निकालते हो तो एकांतर कोण से हो जाएगा। अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। आज देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन ए बी सी दिया हुआ है, बी और सी का अर्धक ओ पर मिलता है, ये बताए तो उस दिना फॉर्मूला। ए का मान कितना है 60 है, ए का मान बताना है तो एंगल ए प्लस 90 बटे कितना होता है 2, 60 प्लस 45 इक्वल टू 105 नहीं है आए? ओकरा से मतलब ना है वो, रोज तो सही लगा है। 90 प्लस ए बाई 2 होता है जी, 90 प्लस ए बाई 2 होता है, उल्टा फॉर्मूला लिखे है। 90 प्लस एंगल ए बटे कितना होता है 2, और 90 ए का दिया 30 हो गया तो कितना हो गया 100, सही है। वही तो कहे कैसे गलती हो गया। ये है त्रिभुज पी क्यू आर और ये है त्रिभुज डी ई एफ। तो ये पी क्यू जो है ना, क्यू किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, देखते चलो। चतुर्भुज के 3 कोण दिया है, चौथा कोण बताना है क्या होगा, क्या होगा 105 ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360। अब एक चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति क्या होगी। एक चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज दिया है, चलो गलती बन रहा है तो सुंदर बना लेते हैं, सुंदर बना लेते हैं। चलो ये ए बी सी डी आसन भुजा इसको कहते हैं जो दोनों भुजा एक दूसरे से सटा हुआ हो, इसका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु, ठीक है। चतुर्भुज के भुजाओं का आसन बिंदु सारे को, इसको ऐसे मिलाओ, इसका ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, और ये बनता है क्या चीज तुम्हारा, ये बनता है आयत, ठीक है ना। 9th क्लास में एक थ्योरम था साबित करने के लिए, चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है वो क्या होता है, आयत होता है, ठीक है। कौन सा चैप्टर में तो दिया याद नहीं पड़ रहा है, बताए हैं, जिसमें भी दिया हो ये बताया गया क्वेश्चन वहां पर है। आगे बढ़ते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस सम चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर करती है, P Q R और S। विकर्ण कहां मिलता है O पर, और विकर्ण एक दूसरे को लंबसमद्वि भाजित करता है। कह रहा है कि OSR एक वैल्यू दिया है, OSR कितना दिया है 40 दिया हुआ है, ORS का वैल्यू क्या होगा, ORS का वैल्यू यानी इसका वैल्यू क्या होगा। 90 40 130 तो ये कितना बच गया 50। अगर ऐसे यहां पर विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करता है तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 40 130 हो गया, बचल कितना 50, ठीक है ना। आगे चला जाए। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का आधा होता है, पढ़े हो ना। ये दो त्रिभुज अगर एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है तो इनका क्षेत्रफल बराबर होता है, और एक चतुर्भुज और इसी आधार पर एक त्रिभुज बना हो तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है पूरे चतुर्भुज का क्या होता है आधा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। थ्योरम इस सब पढ़ाया गया है, ठीक है ना। 64 का आंसर दिखाओ तो क्या हो गया 64 के आंसर में, तो ये लोग ना बोले हम इसको बनाए थोड़े हैं, 105 बोला है लोग, 80 80 दूना 160 हो गया,
160 और 95 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 255 हो जाएगा। 360 में से 255 घटा लो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, 105। ठीक तो है। ठीक है ना हो। अधिकांश तुम्हारा क्वेश्चन थ्योरम से दिया है ज्योमेट्री में, जो थ्योरम पढ़ा होगा उस आराम से बना देगा। ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? √3 गुणे भुजा होता है, ये होता है ना। तो √3/2 गुणे के 4 इंटू ए, 2 मत में कट गया, क्या हो जाएगा? 2√3 इंटू, ऑप्शन नंबर बी वाला है। ठीक है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये दो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 गुणे 10 गुणे 10, 50 इसका आंसर होगा। देखो कैसे कह रहा है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये वाला होता है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये 10 है, ये भी 10 है, 1/10, 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा आपको? 50 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलो। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है? एक ठो। 3 वो असंरेख बिंदु से कितने वृत्त खींच सकते हो? एक वो संरेख अंसरेख मालूम है ना क्या होता है? संरेख और असंरेख पता है। रुक जाओ, लैपटॉप चार्ज में लगा लें तब तक। कितना होगा? 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। एक जीवा 17 सेंटीमीटर, चलो सर आ गए का? ना है। देखो, एक जीवा है, जीवा यही होता है, 17 है। त्रिज्या वाले या इसकी त्रिज्या कितना है? 8 है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी? ना सॉरी, ये उल्टा हम लिख दिए, उल्टा लिख दिए। 17 सेंटीमीटर त्रिज्या ही है। एक जीवा 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो इसका मान बताना है। 17 का हो जाएगा 289, 8 का हो जाएगा 64, ये बचेगा 5, 225, ये हो जाएगा 15, 15 दूना 30। ठीक है ना। जब पढ़े हो ना 9th क्लास में थ्योरम ना, काशी पढ़े हो। किसी वृत्त के जीवा पर केंद्र से खींची गई रेखा जीवा को लंब समद्वि भाजित करती है, उसके अनुसार से साबित करने वाला था। तो ये क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार 15 हो गया, इसका 2 गुना कितना होगा? 30 ऑप्शन में है। आगे चलो। ए बी और सी डी दो समान जीवा है, ए बी और सी डी दो अलग अलग दिया हुआ है, चलो अलग अलग बना लेते हैं। ए बी और सी डी इस प्रकार है कि ए ओ बी, या ओ है तो ए ओ बी 80 है, तो सी ओ डी का मान भी क्या होगा? बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है। थ्योरम है ना 9th क्लास में। ये को नींद लग रहा है, देख रहा थोड़ा मर जाएगा वो। अब इसे देखो, दिया है ए बी और ए सी, ये तो सिंपल सा बात है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, वही तो है अर्धवृत्त का कोण। 9 क्लास में पढ़े हो ना, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री इसका आंसर होगा। पढ़ भी नहीं किया तो हम क्या? अर्ध परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे के 2।
ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो भुजा का मान क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ना जी, तो √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर इक्वल टू 16√3। हाई खत्म हो गया, तो ये 4 गुणे 2, 4 गुना कितना हो जाएगा? 8 होगा इसका आंसर। परिसर निकलना है, उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान 20 है, निम्न मान 8 है, 21। अच्छा 21 है और 7 है, तो 21 से 7 घटाओ तो 14 हो जाएगा, 7 4 11 14 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग चिन्ह होता है दोनों का योग बटे के 2, यानी 90 होगा इसका आंसर। ये तो 10 का सही पड़ेगा। बहुलक बताना है 16, ठीक है। माध्यिका बताना है, और माध्यिका बताने के अरेंज भी है तो 8 ही होगा, अरेंज करने की जरूरत भी ना है। यदि आंकड़ों के प्रत्येक परीक्षण में से 6 घटा दिया जाए तो मान क्या होगा? 6 घट ही जाता है। घटाने पर घटेगा, जोड़ने पर जुटेगा, गुणा करने पर गुणा होगा, भागा करने पर भागा होगा। ठीक है ना? कितना लिखा गया? 10 2 12। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 1.5। प्रायिकता क्या होता है बताया था ना, याद 0 और 1 के बीच में ही हमेशा होता है। निश्चित घटना का 1 होता है, अनिश्चित का 0 होता है। आने धरती का जितना ही प्रायिकता मिलेगा वो सब 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा, और 0 1 के बीच में यही नहीं है, 1.5 हो गया है, तो आंसर क्या होगा? 1.5। ये 10वीं क्लास में कितना बार क्वेश्चन दिया है। डाटा भले चेंज है लेकिन आंसर ऑप्शन 1.5 है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग हैं। एक सिक्का को उछलने पर संभव परिणाम कितना होगा? 2। एक पासे को एक फेंक में 7 आने की प्रायिकता, एक पासे पर 7 ना होता है, क्या होगा? 0। असंभव मान है, और असंभव मान की प्रायिकता क्या होती है? 0। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखो खाली फार्मूला दिया उठाकर अब मेंसुरेशन का। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 × L + B × H। ये संपूर्ण है, ठीक है ना? और ये दोनों इसमें से किसी का फार्मूला ना है। ये वक्र है और ये संपूर्ण है। आयतन होता है L × B × H। विकर्ण होता है √L² + B² + H²। ये देखो आयतन पूछ रहे क्या होगा? आयतन क्या होता है? πr²h। पाई r का मान r है और h का मान इतना है, तो 2πr²h। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हम लोग हैं, आगे चले। एक घन के किसी घन के कोर की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 7 है, तो विकर्ण क्या होता है घन का? √3 × A। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। बाकी जो है अर्धगोला का संपूर्ण है, अर्धगोला का वक्र है, और ये वृत्त का क्षेत्रफल है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना? 216। तो 216 दिया है। भुजा का की होता है 6, इसका आंसर होगा। भुजा की होता है ना जी? नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा की होता है, सही है, 6 ही होगा। कि 6 का की भी 216 हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता इसमें। चंदन सर आने वाले इसलिए हम हाल ही बता रहे हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3πr²। खाली मेंसुरेशन से देखो, खाली फॉर्मूला उठाकर दिया है। एक मिनट, और 5 कुछ 10 क्वेश्चन है। एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, नहीं, एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr, ठीक है ना, प्लस के d इक्वल टू कितना है? 36। तो πr + 2r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे हम, इसका 7 आंसर होगा। क्या फॉर्मूला? पुराना का जो निकला उसमें बताए थे क्या? 36/7। हाँ, ये बताए थे 36/7 × r। ये क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है।
ठीक है ना। 36 दिया ही है तो खत्म हो जाएगा, तो r का मान कितना होगा 7 होगा। अब कैसे हुआ है आज जब वहां पर आओगे मैथ का हम ऑब्जेक्टिव सोल्व कराना स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। शंकु की सतह कितनी होती है बताए थे ना, पूछे थे 2 होता है। 2 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:1 है, तो कोरों का अनुपात क्या होगा, कोरों का अनुपात क्या होगा। 2 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणा ए, 2:1 होगा इसका आंसर। फिलहाल टिक मारो, ठीक है आंसर आ गया, इसलिए हमारे भाग रहा है। यदि गोले से गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाता है, इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, 2 का गुना 3 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 गुना। फॉर्मूला पढ़ोगे तो बताएंगे। ये 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, त्रिज्या का अनुपात 2:3 और 5/3 45, पंचों का 20, त्रिज्याओं का अनुपात आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, आयतन होते हैं पाई r स्क्वायर इंटू h, ठीक है जी। तो पंचों का 20 अनोतिया 27, ठीक है। आप देख लो 2 वृत्त की परिधि है तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, जो परिधि वही त्रिज्या। यदि किसी वर्ग के विकर्ण इतना दिया है तो क्षेत्रफल क्या होगा 10 के स्क्वायर 100, ठीक है ना, 100 इसका आंसर होगा, निकाल लेना घर बैठकर। यदि शंकु के आधार का व्यास दिया है और तिर्यक ऊंचाई दिया है तो होता है पाई r, व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगा, और 5 5 15 इंटू पाई। पा क्या कर रही है रे, गलत हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 22/7, 22 154 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है 2/4